भारतीय क्रिकेट टीम और वर्ल्ड कप एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल तोड़ देती है। सवाल वही है जो हम सबके जहन में है, आखिर वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हो जाता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और उस एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी कमी शायद हमें ट्रॉफी से दूर रख रही है। यही तो सवाल है ना? जो टीम द्विपक्षीय सीरीज में शेयर होती है, वही टीम वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में आते ही दबाव में बिखर क्यों जाती है? हमारी बैटिंग लाइनअप अचानक ढह क्यों जाती है? मसला क्या है? तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल, इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो सालों से हर फैन को परेशान कर रही है। ये कहानी हम सबने कई बार देखी है। पावर प्ले में टॉप ऑर्डर का बिखर जाना, बीच के ओवरों में रन बनना एकदम से बंद हो जाना, और देखते ही देखते स्कोर हो जाता है 30 रन पर 3 विकेट। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है, एक ऐसी कहानी जो बार बार दोहराई जाती है। तो फिर असली वजह क्या है? देखिए, स्किल या टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारी टीम में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। असल खेल है मेंटल स्ट्रेंथ का, दिमागी मजबूती का, उस प्रेशर को झेलने की काबिलियत का जब दांव पे सब कुछ लगा हो। तो इस दिमागी खेल की पहेली का एक अहम टुकड़ा क्या हो सकता है? वो है एक एंकर की कमी। अच्छा, अब ये एंकर होता क्या है? सोचिए, स्कोर है 25 पर 3, टीम मुश्किल में है। एंकर वो खिलाड़ी है जो उस तूफान में जहाज के लंगर की तरह काम करता है। वो एक छोर पकड़ लेता है, पारी को संभालता है और टीम को एक ऐसे स्कोर तक ले जाता है जहां से लड़ाई की जा सके। और जब भी इस एंकर रोल की बात होती है, जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, विराट कोहली। आइए समझते हैं कि विराट का मतलब सिर्फ रन बनाना क्यों नहीं था, बल्कि विराट का मतलब था खेल पर पूरा नियंत्रण। विराट की बैटिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो वो सिर्फ चौके छक्के नहीं मारते थे, वो एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह गेम को चलाते थे। उन्हें पता होता था कि किस बॉलर की कमजोरी क्या है, कब अटैक करना है और कब सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करके प्रेशर बनाना है। वो मैच की रफ्तार को कंट्रोल करते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत, अरे मेलबर्न 2022 की वो रात कौन भूल सकता है? पाकिस्तान के खिलाफ वो 82 रनों की पारी, वो सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, वो कंट्रोल का एक जीता जागता उदाहरण था। उस दिन उन्होंने सिखाया कि कैसे हारे हुए मैच में दबाव को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया जाता है। अच्छा, ये तो हो गई बातें। अब जरा नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि आंकड़े जो कहानी बताते हैं वो कभी गलत नहीं होती। जरा T20 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन पर नजर डालिए। 2014, 2016 और 2022 हर बार वो टॉप रन बनाने वालों में शामिल रहे। 2 बार तो टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर बने। ये दिखाता है कि जब स्टेज सबसे बड़ा होता था तो उनका प्रदर्शन भी सबसे बड़ा हो जाता था। 3 बार, सोचकर देखिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 बार टॉप रन स्कोरर बनना, कोई और खिलाड़ी इसके आसपास भी नहीं है। ये अपने आप में एक अलग ही लेवल की कंसिस्टेंसी है। और ये कहानी सिर्फ T20 तक ही नहीं है, वनडे क्रिकेट में 50 से ज्यादा शतक। ये बताता है कि पारी को बनाना, उसे बड़ा करना और टीम को जीत दिलाना उनकी आदत में शुमार था। और कुल मिलाकर देखें तो आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में 2500 से भी ज्यादा रन, मतलब साफ है जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता था तब ये खिलाड़ी सबसे बेहतर खेलता था। तो इन सब बातों और आंकड़ों से हम सीख क्या सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ विराट की तारीफ करने के लिए नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट को समझने के लिए है जो एक टीम को चैंपियन बनाता है। एक चैंपियन बनने की प्रक्रिया मैदान से बाहर शुरू होती है। अपनी गलतियों का बारीकी से विश्लेषण करना, फिटनेस पर पागलों की तरह मेहनत करना, दिमागी तौर पर खुद को फौलाद बनाना, और फिर जब मौका मिले तो हर सवाल का जवाब अपने प्रदर्शन से देना। और यही है सबसे बड़ा फर्क। आज की टीम में टैलेंट है, एग्रेशन है, निडरता है, लेकिन सिर्फ टैलेंट से वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते। उसके साथ चाहिए होता है धैर्य, अनुभव और बड़े स्टेज का प्रेशर झेलने वाला टेम्परामेंट। और ये सब आता है एक चैंपियन वाली मानसिकता से। तो अंत में हम यही कह सकते हैं, विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक मानसिकता थे, एक जीतने वाली मानसिकता। और शायद भारतीय क्रिकेट को वर्ल्ड कप के ट्रॉफी उठाने के लिए आज उसी मानसिकता को फिर से अपनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है।